हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज का हमारा विषय है साइबर बुलिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है। जो छात्र हैं उनके कॉलेज स्कूल बंद हैं और अब उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे छात्र ऑनलाइन इंटरनेट फ्रेंडली होते जा रहे हैं, उनके खिलाफ साइबर बुलिंग के मामलों में वृद्धि देखी गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की है कि छात्र हैं, जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो एडल्ट नहीं हैं यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के या उनसे नीचे के बच्चे हैं, तो वो इसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे निपटने के क्या क्या उपाय हैं, अगर शिकायत करनी है तो कैसे करनी है। तो इन सब की जानकारी उन्होंने इस पर कई सारे मटेरियल डाले थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बना रहे हैं हम। और ये वीडियो छात्रों के लिए, छात्रों के पेरेंट्स के लिए और उनके टीचर्स या और भी जानने वाले लोग जो समझदार हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि साइबर बुलिंग क्या होती है। और आपके आसपास किसी बच्चे के अंदर अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसको कैसे उससे निपटना है, वहाँ कहाँ शिकायत करनी है और कैसे उन्हें, बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, उन्हें बचा के रखना है, उसके बारे में हम आज सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइबर बुलिंग होती क्या है। तो आप साइबर बुलिंग के बारे में देखते हैं कि दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कर किसी को उत्पीड़ित करना, धमकाना, धमकाने को इंग्लिश में बुली करना भी बोलते हैं, ही साइबर बुलिंग है। यानी इंटरनेट माध्यम, चाहे सोशल मीडिया, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, ऑनलाइन कहीं पे आप किसी की साइट है या कोई वीडियो अपलोड कर रहा है तो वहाँ पे जाके किसी को उत्पीड़ित करना, यानी ऐसे कमेंट करना, ऐसी बातें लिखना कि उसका उत्पीड़न हो या उसको धमकाना ही बुलिंग कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कहीं पर जाके आपने असभ्य, घटिया या गलत मैसेज भेज दिया उसको, जिससे उस व्यक्ति की भावनाएं आहत हो रही है, उसकी छवि को धक्का लग रहा है, उसकी भावनाओं को चोट पहुंच रही है, उसे बुरा लग रहा है, ये हो गया। सोशल मीडिया पर धमकाने वाली टिप्पणी करना, यानी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म, वहाँ धमकाना, बिना अनुमति को वीडियो चित्र साझा कर तंग करना या धमकाना, यानी कोई आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा है, किसी की आपने बिना उसकी अनुमति के वीडियो या जो फ़ोटो है उसको कहीं पे शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे, जिससे उसको उसके बाद उसको धमका रहे हैं, उसके खिलाफ या गलत तरीके से फ़ोटो आपने उसकी एडिटिंग करके उसको पोस्ट कर दी है, जिससे उसकी छवि को धक्का पहुंच रहा है और उसका फिर आप दुरुपयोग करके उसको धमका रहे हैं। तो ये सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसमें ही आता है चैट रूम के अंतर्गत भयभीत करने वाले, धमकाने वाले मैसेज देना। आजकल ये काफ़ी प्रचलन में है। बच्चों को जैसे गेम्स हैं या और भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, वहाँ पे लोग उनको, बच्चों को उकसा देते हैं और उनसे कुछ फ़ोटो, इमेज या कुछ डाटा मांग लेते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि बच्चों को फिर धमकाते हैं कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो मैं आपका डाटा या फ़ोटो, ये चीज़ें पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ख़तरा पहुंचेगा, आपकी इज्जत को, आपके माँ बाप को, सोसाइटी में बहुत आपको बदनामी होगी। तो ऐसी चीज़ें आजकल बहुत प्रचलित हैं, हो रही हैं। तो इसी को देखते हुए आपको समझना चाहिए कि साइबर बुलिंग क्या होती है। और साइबर बुलिंग, हम ये हो गई साइबर बुलिंग के बारे में कि साइबर बुलिंग के अंदर क्या क्या घटनाएं आती हैं। अब आगे हम देखते हैं साइबर बुलिंग जो होती है और इसके जो बच्चे शिकार होते हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि वो बच्चे जो साइबर बुलिंग के शिकार हैं उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, आपका कोई छोटा भाई है या आपके आसपास कोई बच्चा है जो पहले नॉर्मल था, हंसता खेलता था, खा पी रहा था, पढ़ाई पे ध्यान देता था, लेकिन उसके अंदर एकाएक अगर कुछ दिनों से कुछ व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, तो ये उसके अंदर साइबर बुलिंग के पहचान के लक्षण हो सकते हैं। तो आइए हम उन लक्षणों को देखते हैं। पहला है कि बच्चे द्वारा असामान्य व्यवहार करना, यानी कुछ दिनों से बच्चे द्वारा जो सामान्य व्यवहार बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, वो नहीं कर रहा, वो असामान्य सा हो गया है। बच्चे का गुमसुम रहना, बात बात पर गुस्सा करना, यानी चिड़चिड़ा हो जाना। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर जिनके साथ इस तरह की लगातार घटनाएं होती हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, डरे रहते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल को देखकर अजीब बर्ताव करना, क्योंकि साइबर बुलिंग जो होती है साइबर माध्यमों के द्वारा होती है। या तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग हो जा रहा है, या तो मोबाइल से बच्चे पढ़ रहा है, कुछ कर रहा था, या टैबलेट से। तो अब वो इससे, क्योंकि वो डर रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, तो इनसे जैसे वो देखता है तो उसके अंदर वो चीज़ें, भावनाएँ उसकी जाग जाती हैं और वो डर सा जाता है, अजीब बर्ताव करने लगता है। सोशल इवेंट, स्कूल आदि की गतिविधियों में भाग लेने से कतराना, क्योंकि इन सब वो डर जाता है तो इन सब में भाग लेने से वो कतराने लगता है। दोस्त, भाई बहन या अपनों के साथ व्यवहार में बदलाव आ जाता है। पढ़ाई में
अधिकतर रुचि कम हो जाती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और सोते समय एकाएक डर के बच्चा जैसे सपने उपने में चिल्लाने लगता है जब ऐसे सपने आते भयावह होते हैं। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये साइबर बुलिंग के शिकार बच्चों की पहचान के लक्षण हैं। तो ये सब चीज़ों पे पेरेंट्स हैं या बच्चों को या जो बड़े लोग हैं उनको ध्यान देना होगा कि बच्चे के अंदर ये जो लक्षण हैं ये साइबर बुलिंग के लक्षण हैं और आप उसको कैसे बच्चों को मतलब ये चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और कैसे उनको इससे दूर रखने का प्रयास करेंगे। अब आगे है कि जो साइबर बुलिंग हो गया, अब साइबर बुलिंग हमने पढ़ ली, साइबर बुलिंग की पहचान क्या होती है। अब अगर साइबर बुलिंग हो रही है तो क्या कानूनी प्रावधान है, हम क्या करेंगे, हमारे समाज में या हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कानून लागू किए गए हैं। तो उसके बारे में जो पहला कानून है वो है भारत में साइबर बुलिंग के मामले में सूचना तकनीकी कानून। 2000 में सूचना तकनीकी कानून बना था। ये इसके अंतर्गत वो एक दंडनीय अपराध है, इसकी कई धाराएं हैं और उन धाराओं के अंदर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके किसी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद इसी कानून में 2008 में संशोधन किया गया। तो इन संशोधनों के माध्यम से साइबर बुलिंग को इस कानून के अंतर्गत लाया गया है, जिससे साइबर बुलिंग करने वाले लोगों को दंडित किया जा सके। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता जिसे IPC बोलते हैं, कॉपीराइट कानून, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून आदि के अंतर्गत भी इस कानून को, इस साइबर बुलिंग को दंडनीय अपराध माना गया है। जो टॉपिक हमारा है उस पे आते हैं, तो वो है साइबर बुलिंग को कैसे रोका जाए। हमने पहचान कर ली कि साइबर बुलिंग क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में कानून क्या है, अब उसको रोका क्या जाए। मतलब अगर आप पेरेंट्स हैं या आपके आसपास कोई बच्चे के अंदर या किसी को साइबर बुलिंग किया जा रहा, बच्चा ही नहीं कोई वयस्क भी हो उसको साइबर बुलिंग किया जा रहा, तो आप क्या करेंगे। तो पहली बात, प्रतिक्रिया ना दें। अब प्रतिक्रिया ना देना का मतलब ये है कि आप तो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है प्रतिक्रिया ना देने पे अगले व्यक्ति का मन बढ़ ही जाए और वो बार बार आपको डराने लगे। तो प्रतिक्रिया ना देना शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा उपाय है। अब इसमें है, यदि आपको परेशान कर रहा है तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिकार ना करें। प्रतिक्रिया देना प्रतिकार करना के मामले को और बिगाड़ सकता है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये सही बात है। तो प्रतिक्रिया ना दें तुरंत, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी आप शिकायत करें कहीं भी। आगे कहाँ शिकायत करनी है, कैसे शिकायत करनी है, वो हम अगली स्लाइड में बताएंगे। जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकें करें। यानी अगर आपको कहाँ से धमकी दी जा रही है, अगर आपको कहीं जैसे कमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपके बारे में गलत पोस्ट की गई है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैसेज भेजा गया है, मैसेज नोट कर लीजिए। ये सब आप जो इकट्ठी जानकारियाँ हैं वो इकट्ठित करके सुरक्षित कर लीजिए, ताकि जब आपको शिकायत करनी हो तो प्रूफ के रूप में आप उसे दे सकें। दूसरा है, ब्लॉक करें और सूचना दें। यानी यदि आपको बार बार ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उस व्यक्ति को सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे जहाँ भी मैसेज कर रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है बार बार, तो उसे आप ब्लॉक कर दीजिए। और इसकी सूचना आप अपने घर वालों को, अगर आप बच्चे हैं, और अगर आप बड़े हैं तो आप पुलिस को जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है और उनकी जो पोर्टल है वहाँ जाके उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बताएं। अब इसके लिए क्या, अगर छोटे बच्चे हैं तो आपका जो भरोसेमंद वयस्क हैं, जैसे आपके अभिभावक हो गए, बच्चों के अध्यापक हो गए, तो उनको बुलिंग की घटना के बारे में जानकारी दें, सहायता मांगें, अपने आप को अकेला ना समझें व इस बात को केवल खुद तक सीमित ना रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप क्या करें, अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपके जानकारी में कोई छोटा बच्चा है, तो उसको प्रोत्साहित करिए कि जो भी समस्या आपको नहीं बता रहा तो अपने पेरेंट्स को बताए, तो सबसे भरोसेमंद है, अध्यापक को बताए, और वो अकेला महसूस ना करें। यानी आप उनको ये अंदर ये भावना आए कि वो अकेले नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके अध्यापक उनके साथ हैं। निजता रखें, यानी आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप इसे निजता रखें, यानी प्राइवेसी, मतलब अपने पास तक ही रखें या उसको ही बताएं जो आपका काफ़ी भरोसेमंद है। इस नहीं तो ज़्यादा चीज़ें लीक हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, आपकी छवि को, जो बच्चा है या उसके जो सम्मान को और भी ठेस पहुंच सकती है। और सचेत रहें, सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। यानी इससे पहले कि आपकी कोई साइबर बुलिंग करे, आप पहले से ही सचेत हो जाएं कि यानी कहाँ पे कैसे माध्यमों का प्रयोग करना है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो पहले ही ब्लॉक कर रहे हैं ऐसे अकाउंट को। तो आप अपनी प्राइवेसी, अपने जो मोबाइल है, मोबाइल का पासवर्ड है, डाटा है, उसको सुरक्षित करके रखें, एंटीवायरस का प्रयोग करते रहें। तो इन सबों के जो नवीनतम जानकारी है
जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, आप टीवी प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टीजमेंट में आता है, आपके अध्यापक जो बताते हैं, तो उन सब से आप जानकारी इकट्ठा करके और खुद सचेत बनिए। इन माध्यमों का प्रयोग करके आप बुलिंग को रोक सकते हैं या रोकने में किसी अपने फ्रेंड का, अपने छात्र का, अपने बच्चे का सहयोग कर सकते हैं। अब अगर आप को पता चला कि आपके बच्चे के साथ या आपके किसी दोस्त के साथ या किसी छोटे बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि पुलिस के द्वारा डायल 112 नंबर, जो जैसे 100 होता है वैसे 112 नंबर जो है ये पुलिस का नंबर है, आप इसको डायल करिए। और साइबर अपराध शाखा होती है जो साइबर सुरक्षा के मामलों में नियंत्रित करती है, यानी पुलिस की यह शाखा 112 क्या साइबर अपराध से संबंधित मामलों को डील करती है, तो यहाँ तुरंत आपके मामले की सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा क्या करें? शिकायत दर्ज करें। तो शिकायत दर्ज करने के लिए क्या, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसकी वेबसाइट है cp.ncpcr.nic.in। तो इस साइट पर जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 ये जो है चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है, यहाँ पे जाके आप कॉल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो एक ही माध्यम नहीं है, कई माध्यम है, आप हर माध्यम पे जाके शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, cybercrime.gov.in, इस पे जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इसका है 155260, या इसी का ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त, क्योंकि बच्चे ट्विटर नहीं हैंडल कर रहे हैं। अगर बच्चे ट्विटर भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके, अगर उनको डर लग रहा है किसी को बताने में, तो सीधा जाके आप उनको ऐसी जगहों पे उनको संदेश भेज के उनको अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो गोपनीय रखी जाती है, और जो आपको साइबर बुलिंग कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। और ऐसे कई सारे मामले आए हैं जहाँ पे जो बच्चे जानकार थे, जो सतर्क थे, उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले साइबर बुलिंग के मामलों की शिकायत की है और उन्हें इसमें सफलता भी मिली है, और जो उन्हें बुलिंग करने वाले लोग थे उन्हें सज़ा भी मिली है। इसके अलावा आप कंप्लेन mwcd.gov.in, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट है, उसका ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी हम इससे संबंधित और भी कुछ नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।